हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो हमारे डीपीएसपी होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगभग इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में जो नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? जो संविधान का जो नीति निदेशक तत्व है, किस भाग में है? वो भाग 4 में है। ठीक, किस में है? भाग 4 में। और जो फंडामेंटल राइट है जो हमारा, ठीक है, वो भाग 3 में है। ठीक है। नीति निदेशक तत्व किस देश से के संविधान से प्रेरित है? मतलब किस देश के संविधान से जो हमारा नीति निदेशक तत्व है भारत का, किस देश के संविधान से लिया गया है? वो कौन सा देश था? आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके। नीति निदेशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में शामिल है? जो हमारा जो नीति निदेशक तत्व है ना, संविधान के किन अनुच्छेदों में शामिल, मतलब जो हमारा अनुच्छेद है वो किससे स्टार्ट होता है? 36 से लेके 51 तक। 36 से लेके 51 तक जो हमारा नीति निदेशक तत्व के बारे में बताता है। ठीक है। और जो हमारा है ना, और इस जो भाग 3 है ना, भाग 4 है ना, भाग 4। ओके। और जो भाग 3 है हमारा, भाग थर्ड, वो आता है कहाँ से? 12 से लेके 35 तक, जो कि किसके बारे में बताता है? हमारा मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में। ओके। नीति निदेशक तत्व भारत को किस प्रकार की राज्य बनाने का प्रयास करते हैं? जो हमारा नीति निदेशक तत्व बना, और भारत किस प्रकार के राज्य बनाने का प्रयास करते हो? कल्याणकारी राज्य, मतलब जो हमारा राज्य होना चाहिए ना, वो लोगों को भला करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? लोगों को भला करने के लिए होना चाहिए। ओके। क्या नीति निदेशक तत्व न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं? ठीक है, क्या आपको पता होना चाहिए कि जो नीति निदेशक, जैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, इसको आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाके, आप जो भी आपको नहीं मिलता है ना, तो आप जाके रिट जारी करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो हमारा डीपीएसपी है ना, ये क्या है? न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये गैर न्याय संगत होते हैं जो हमारा, लेकिन जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो न्याय संगत होते हैं। ओके। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्य की परिभाषा लगभग अनुच्छेद 36 में बताया गया कि राज्य की क्या परिभाषा होगी। ओके। नीति निदेशक तत्व की लागू करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई? कि मतलब नीति निदेशक तत्व लागू होना चाहिए, किस अनुच्छेद में कहा गया? वो अनुच्छेद जो हमारा 37 है ना, 37 में क्या कहा गया? कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 37 में। और 36 में डीपीएसपी के बारे में बताता, मतलब राज्य का जो परिभाषा उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद जो 39 है ना, किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद जो हमारा 39 है वो किससे संबंधित है? वो आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से। जो भी आर्थिक न्याय कहने का मतलब है कि जो भी आर्थिक न्याय चाहिए मतलब लोगों को, उसके सिद्धांत से संबंधित है। ओके। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में बताया गया? सबसे ज्यादा रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब कि कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये कोई लड़की है, ठीक है, ठीक है, ये लड़की है, ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है। जो काम ये लड़की कर रही, जो काम ये लड़का कर रहा है, तो लेकिन क्या होता है ना, अभी भी आप देखते होंगे कि लड़की को कम वेतन मिल रहा है, लड़का को ज्यादा मिल रहा है ना। तो यही चीज को नहीं करने के लिए सब किस में बताया गया है? ये बताया गया अनुच्छेद 39 में। किस में बताया गया? अनुच्छेद 39 के सब क्लॉज डी में, और जो कि बहुत रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। ओके। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? जो समान नागरिक संहिता है ना, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यूसीसी है ना, यूसीसी, जो कि हाल ही फिलहाल में लगभग 2019-20 का में हमेशा ये न्यूज में रहता है ना। बहुत सारी सरकार इसको लागू करने का कोशिश कर रहा है। ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोड होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति होती है ना, मतलब कि हर एक हम ऐसा करें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति हो, तो अनुच्छेद जो 51 है ना, अनुच्छेद 51 में यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जो कि ये हमारा डीपीएसपी का सबसे अंतिम अनुच्छेद है। ओके। 36 से लेके 51 तक है, तो 29 में, उसके बाद 52 के बाद हमारा जो भाग 5 स्टार्ट हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में? जो पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करना किस अनुच्छेद में हो गया? तो अनुच्छेद हमारा किसमें? अनुच्छेद 48 के ए में है। ठीक है, अनुच्छेद 48 के ए में क्या है? पर्यावरण को संरक्षण करना। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, किस अनुच्छेद में? निःशुल्क विधिक सहायता
मतलब कि जो भी विधिक सहायता है, मतलब कि जो भी अगर आप कोई भी सहायता चाहते हैं निःशुल्क, तो आपको किस अनुच्छेद में बताया गया कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। आपको विधिक सहायता का मतलब है कि जो न्यायालय में जो भी सहायता आपको चाहिए, जैसे एडवोकेट है ना, वकील उकील की सहायता आपको चाहिए, सरकारी वकील आपको मिलेगा। लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है, मतलब कि आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमको ये नहीं मिला है, ठीक है। ओके। ग्राम पंचायत की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई? जो ग्राम पंचायत है हमारा, स्थापना किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद जो 40 है ना, इसमें ग्राम ग्राम जो पंचायत है इसकी स्थापना के बारे में बताया गया। ओके, तो ये भी सबसे ज्यादा रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, कुटीर उद्योग है ना, प्रोत्साहित करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई? जो कुटीर उद्योग है ना, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में किस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कुटीर उद्योग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? वो अनुच्छेद हमारा कितना है? आर्टिकल 43। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीतिक निदेशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो नीतिक निदेशक तत्व है ना, उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? और राज्य की। किसकी है? राज्य की। राज्य की क्या है कि नीतिक निदेशक तत्व है ना, उसको लागू करने की क्या है? जिम्मेदारी है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? अनुच्छेद 39A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अनुच्छेद जो 39 है ना, 39 है ना, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये किसके बारे में बताता है? अभी हम लोगों ने देखा ना, ये किसके बारे में बताता है? जो कि हमारा 39 निःशुल्क विधिक सहायता है ना, निःशुल्क जो विधिक सहायता है, मतलब आपको एडवोकेट मिलेगा फ्री में, सरकारी। ओके, तो ये किसमें बताया गया? हमारा 39A। और 39A कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इंदिरा गांधी के समय। ओके, और जो कि 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान। ओके, जो कि जोड़ा गया था 1976 में। नीति निदेशक तत्व नीति निर्माण में क्या योगदान देते हैं? जो नीति निदेशक तत्व है ना, वो नीति योगदान में क्या निर्माण देते, मतलब कि क्या योगदान देते हैं, क्या सहायता देते हैं? वो क्या देते हैं? दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, मतलब कि राज्य को कैसे काम करना चाहिए, है ना, राज्य को कैसे काम करना चाहिए, कि क्या बताएगा? नीति निदेशक तत्व। ओके, मजदूरों की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है ना? मजदूरों को क्या भागीदारी, मतलब कि करने का मतलब है, कोई मानते हैं ये कोई बिजनेस है, तो इसमें मजदूरों का भी, जैसे मजदूर काम करेंगे तो मजदूरों का भी तो रिप्रेजेंटेटिव कोई होना चाहिए ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मजदूर का लीडर है ना, वो भी तो होना चाहिए। तो भागीदारी की जो बढ़ावा देने की बात कही गई किसमें? अनुच्छेद 43A में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है? जो मौलिक अधिकार है और नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार न्याय संगत, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? न्याय संगत, मतलब कि वो न्याय, मतलब उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आप अगर सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं कि ये चीज हमको नहीं मिली। जैसे आपका अगर कहीं पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन अगर आपका निधि निदेशक तत्व आपको नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओके,